फ्रांस में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, पुलिस और सेना ने संभाला मोर्चा, पेरिस की सड़कों से भीड़ को खदेड़ा, किया लाठीचार्ज। नेपाल के बाद फ्रांस में सरकार के खिलाफ विद्रोह, सड़कों पर भारी विरोध, नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। सरकार के खिलाफ फ्रांस में सड़कों पर उतरे लोग, गृह मंत्रालय के दफ्तर पर किया हमला, कई जगहों पर हालात हो रहे हैं बद से बदतर। फ्रांस की राजधानी पेरिस सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन, कई जगहों पर सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों में झड़प, भीड़ ने मचाया उत्पात। पेरिस में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी, पथराव के दौरान दिखे भागते हुए पुलिसकर्मी, कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर। राष्ट्रपति मैक्रों के विरोध में सड़कों पर हिंसा, हालात को काबू में करने के लिए 80,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, पेरिस में 6,000 जवान मुस्तैद। हिंसक विरोध प्रदर्शन पर फ्रांस पुलिस की कार्रवाई, अब तक 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, विद्रोह से कई जगहों पर देखा तबाही का मंजर। फ्रांस में सोशल मीडिया से शुरू हुआ ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट, प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर मचाया उत्पात, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया टीयर गैस का इस्तेमाल। फ्रांस के पेरिस समेत कई बड़े शहरों में विद्रोह, जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को किया ब्लॉक, रेलवे स्टेशन पर भी धावा बोला। प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस की पुलिस पर किया हमला, डस्टबिन, फ्लैट्स और बोतलें फेंकी, अपनी जान बचाकर भागते दिखे पुलिसकर्मी, वीडियो सामने आया। विद्रोह से फ्रांस में परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई, कई जगहों पर भीड़ ने सड़क पर फेंके कचरे के डिब्बे और बैरिकेड। नेपाल में कार्यवाहक प्रधानमंत्री पर चर्चा, पूर्व चीफ जस्टिस कार्की के नाम पर मंथन, जेन-जी की बैठक में सामने आया नाम, 6 महीने में चुनाव कराने पर बातचीत। नेपाल में लगातार जेल को निशाना बना रहे प्रदर्शनकारी, 13 जेलों में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, लगभग 13,500 से ज्यादा कैदी फरार हुए। नेपाल में जेल से कैदियों के भागने का वीडियो सामने आया, जेल तोड़कर भागे कई कैदी, नेपाली सेना के जवानों के साथ धक्का मुक्की। नेपाल में जेन-जी का प्रदर्शन आज तीसरा दिन, प्रदर्शनकारियों ने पूरे नेपाल में जमकर मचाया उत्पात, सड़कों पर सेना के जवान तैनात। नेपाल के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन जारी, कई मंत्रियों के घरों में लगाई गई आग, कई पूर्व मंत्रियों के साथ मारपीट की। नेपाल के हालात को देखते हुए दिल्ली में नेपाल दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई, दूतावास के बाहर खड़ा पहरा, चप्पे चप्पे पर नजर। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच भारतीय सीमा पर अलर्ट, एसएसबी को अलर्ट पर रखा गया, लगातार गश्त कर रहे हैं जवान। रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का किया विरोध, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने समर्थकों के साथ लगाए राहुल गो बैक के नारे। बिहार के बाद अब देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन की तैयारी, दिल्ली के सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक, एसआईआर को लेकर चर्चा होगी। लखनऊ में एसआईआर के विरोध में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने की विधानसभा घेरने की कोशिश, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस, 3 दिन पहले हुई पथराव के बाद सुरक्षा के लिए पुलिस की सुरक्षा के लिए निकाली गई जुलूस। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगाया गया कर्फ्यू, प्रशासन ने की धारा 163 लगाने की घोषणा, लोगों से घरों में रहने की अपील की गई, विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन किया गया।